हेलो दोस्तों, सैयद टीवी पर आपको वेलकम कहता हूं। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आज मैं एक इकोनॉमिकल गेमिंग पीसी की बात करूंगा, साथ साथ डेल का प्रोसेशन T3400 वर्क स्टेशन का आपको रिव्यू भी दूंगा। साथ साथ एक वीडियो में दो काम हो जाएंगे, एक तो आपको इसका सेटअप समझाऊंगा, दूसरा ये एक अच्छा इकोनॉमिक सा गेमिंग पीसी आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका T3400 मॉडल है, डेल की प्रोसेशन सीरीज़ है और इंतहाई इकोनॉमिक रेट में आपका एक एवरेज गेमिंग पीसी तैयार हो सकता है। इसमें आप बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। इसमें कोर टू क्वाड प्रोसेसर लग जाता है आपका। इसमें रैम की 4 स्लॉट्स होती हैं, साटा की 5 से 6 स्लॉट्स होती हैं। आप इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर लगा के 4 GB रैम लगा के और मिनिमम 1 GB का 64 बिट का ग्राफिक कार्ड लगा के GTA 5 लो रेजोल्यूशन तक आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसमें आप PUBG चला सकते हैं, इजीली GTA 5 चला सकते हैं और इसके अलावा आप काउंटर स्ट्राइक और इस तरह की छोटी और दरमियानी गेमें आप इजीली चला सकते हैं। इसकी पावर सप्लाई भी अच्छी पावरफुल होती है। दूसरा सबसे बड़ा इसका एज बेनिफिट ये है, डेल की प्रोसेशन सीरीज़ है। इस पीसी को आप 24 घंटे लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो इस पीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका म्यूज़िक और इसका साउंड भी अच्छा है, साउंड कार्ड भी अच्छा लगा हुआ है। दोस्तों, अब इसकी बात कर लेते हैं बायोस सेटअप की। एक पोर्शन तो वीडियो में क्लियर हो गया, दूसरा पोर्शन मैं आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर डेल पीसीज़ के लोगों को विंडोज़ इंस्टॉल करने में बायोस की सेटिंग में F1 सेटिंग आती है, कोई मैसेज आता है, समझ नहीं आता उनको। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए भी मैं ये वीडियो साथ ही बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ये पावर ऑन हो जाएगी। ये देखें, साथ ही मैंने LCD लगाई हुई है। ये देखें दोस्तों, ये मैं LCD पे फोकस कर लिया है। दोस्तों, मैं आपको बायोस का थोड़ा सेटअप समझाने लगा हूँ। आपने इसको गौर से ध्यान से देखना है। अक्सर लोगों को डेल का बायोस का सेटअप समझ नहीं आता या उनको समझने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले मैं इसके आपको ऑन करके F2 से सेटिंग में चला जाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं 3 से 4 चीज़ें आपको बताऊँगा। आपके डेल के पीसी, किसी पीसी में डेल ऑप्टीप्लेक्स सीरीज़ में बात कर लें 745, 620, 755, 780, 760 और 780 का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बकाया ये सारे मॉडल में डेल की सारी सेटिंग सेव होती है। दोस्तों, 3 बुनियादी चीज़ें आपने इसमें नोट करनी होती हैं या आपने इसकी सेटिंग करनी होती है। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करने लगते हैं आपको 2 से 3 सेटिंग लाजमी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे या आप F1 का एरर नहीं क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका मॉडल आ गया है प्रोसेशन वर्क स्टेशन T3400। तो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। इसमें 2.66 GHz का E7300 कोर टू डू प्रोसेसर लगा हुआ, 3 MB कैश मेमोरी उसकी। ठीक हो गया। दूसरी बात, जो मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ, सबसे पहले दोस्तों आपने ड्राइव में चले जाना है। ड्राइव में जाने में सबसे पहले आपने ड्राइव 0 पर जाके अपनी हार्ड ड्राइव को चेक करना है कि हार्ड ड्राइव आपकी लगी है कि नहीं लगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप सारी पोर्ट्स को एक दफ़ा ऑन कर दें। जैसे मैं दोस्तों ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपने इसको SATA 4 पे आके एंटर करके ऑन पे आके एंटर कर देना है। ये सारी पोर्ट्स मैंने इसकी ऑन कर दी है। ऑन करके सेव करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अगर आपकी हार्ड ड्राइव इन पोर्ट्स में से किसी पोर्ट्स पे लगी हुई है तो वो डेफिनेटली शो होगी। अगर नहीं लगी या हार्ड में प्रॉब्लम है, हार्ड की केबल में मसला है या कोई भी मसला है, तो वो हार्ड इनमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी SATA ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं देगी। जैसा कि इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि वो हार्ड इसमें नज़र नहीं आ रही। तो मैं दोबारा से सेटअप में जाने लगा हूँ। डेल का सबसे
सबसे पहले आपने सेटिंग में पहला नंबर इसका है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी ऑप्शन दोस्तों ऐसी है कि साटा मोड आपने जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आप विंडो इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये देखें, जैसा कि ATA इसको आटा भी कहा जाता है और AHCI, ये दो मोड बेसिक कॉमन होते हैं कोड टू डू PC के अंदर। अगर आप विंडो 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे ATA पे रखें। अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो AHCI पे मोड रखें। अगर आप विंडो आपकी नहीं हो रही, आपकी हार्ड ड्राइव शो नहीं हो रही पार्टीशन में, तो आपको इन सेटिंग को ज़रूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ये ड्राइव देखनी है कि आपकी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। जैसा कि इसमें मैंने हार्ड ड्राइव नहीं लगाई, इसीलिए किसी भी पोर्ट पे मेरी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर रही। दूसरा स्टेप दोस्तों ये होता है AHCI और ATA। अगर आप प्रॉपर मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। तीसरा दोस्तों इसमें बूट सीक्वेंस में जाना पड़ता है। बूट सीक्वेंस में जब आप जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नॉट प्रेजेंट इसलिए आ रहा है, ना मेरी इस टाइम अभी कोई हार्ड ड्राइव लगी है और ना इसमें कोई मैंने बूट डिवाइस डाली है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी साटा हार्ड ड्राइव सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आपका साटा हार्ड ड्राइव आपके PC में, डेल के PC में लगा हुआ है तो फिर ये नॉट प्रेजेंट नहीं आना चाहिए। अगर ये नॉट प्रेजेंट आ रहा है इट मीन्स कि या तो आपका मोड गलत सेलेक्ट है या फिर आपकी ड्राइव सिरे से लगी नहीं है, या लगी है तो आपकी हार्ड ड्राइव में मसला है। वही बात दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक हार्ड ड्राइव को आपने सेट करने के 3 एंगल से आपने उसको सेट करना है। चौथी मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्पेस का बटन मैं प्रेस करने लगा हूँ, आप ज़रूर इसमें चेंजिंग फील करेंगे। जैसे ही मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया आपने देखा कि ये डिसेबल हो गई है, इस पे से 1 का नंबर नीचे आ गया है। मैं दोबारा स्पेस बार प्रेस करने लगा हूँ तो इसमें ये 1 आ गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आपका मोड भी सिलेक्ट है और तीसरे नंबर पे आपका पहला सेटअप कंप्लीट हो गया है, पार्टीशन आपने बना ली है, उसके बाद रीस्टार्ट हुआ है, तो वो नो बूटेबल डिवाइस का मैसेज आपको देगा। तो इस केस में दोस्तों आपने इसको स्पेस बार प्रेस करके अपनी हार्ड ड्राइव को ज़रूर आपने इनेबल कर लेना है। ये इनेबल और डिसेबल का कॉलम है, यहाँ कहीं आप इसमें देख भी लेंगे, ये कहीं ना कहीं इन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा भी होगा। आप बाकी सारी डिसेबल कर दें मगर आपने हार्ड ड्राइव को इनेबल रखना है ड्यूरिंग विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अगर मैं इसको भी डिसेबल कर दूंगा तो आपको विंडो इंस्टॉल नहीं हो सकेगी। दोस्तों ये तो 1, 2 और 3 सेटिंग मैंने आपको बता दी है। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग ऐसी है, डेल के किसी भी PC में अगर आप विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं USB से, बेशक वो लेगेसी मोड है या AHCI मोड है या आप एक नया मोड UEFI आया है, अगर आप किसी भी मोड पर विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और विंडो आपकी इंस्टॉल नहीं हो रही, USB आपकी बूट ही नहीं कर रही, तो उस केस में आपने सबसे पहले ऑन बोर्ड डिवाइसेस में जाएंगे। ऑन बोर्ड डिवाइसेस में जाने के बाद आप जो है वो यहाँ पर USB कंट्रोलर में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, आप अपने PC में किसी को विंडो इंस्टॉल नहीं करना देना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका USB कंट्रोलर ही ऑफ हो जाए, यानी कि आपकी USB में कोई फ्लैश ड्राइव लगाए तो वो चले ही ना, तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी विंडो कर ले मेरे PC में तो आप इसको ऑन पे रखेंगे। और एक तीसरे केस में अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कोई विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करता भी रहे तो आपका विंडो इंस्टॉल हो ही ना, बूट ही ना हो, तो आप इसको नो बूट वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैंने कोशिश की है आपको डेल का PC का कंप्लीट सेटअप आपको मैं समझा दूं ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला विंडो ड्यूरिंग विंडो इंस्टॉलेशन या बाद में ना आए। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो इतनी ही है। अभी जैसे ही मैं इसको सेव चेंज करके बाहर आऊँगा आप एक F1 का एरर फील करेंगे, F1 का एरर आएगा। इस एरर को क्लियर करने का भी यही तरीका है दोस्तों। अब मैं सबसे पहले दोबारा सेटअप में जाने लगा हूँ। जो साटा पोर्ट मैंने इनेबल की थी उसको ऑन की थी, मैं उसको ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट करके ऑफ़ करता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये साटा 3, साटा 4, साटा 5
और जैसा कि आपने दोस्तों देख लिया सारी ऑफ, अब आपका F1 का एरर क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि नो बूट डिवाइस अवेलेबल आ रही है, इसके अलावा कोई और एरर नहीं आ रहा। तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने अपने पीसी में हार्ड ड्राइव लगाई ही नहीं है। जब मैं पीसी में हार्ड ड्राइव लगाऊंगा और मेरी विंडो इंस्टॉल होगी तो ऑटोमेटिकली वो चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज मैंने कोशिश की है कि आपको डेल ऑप्टीप्लेक्स सीरीज़ की और डेल प्रोसेशन सीरीज़ की बायोस की सारी सेटिंग बता दूं, जो कि हमारे अक्सर दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डेल की सेटिंग में मसला आता है। उम्मीद है ये वीडियो कम्प्लीटली देख के आपको डेल के पीसी की सारी सेटिंग समझ आ गई होंगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।